राम राम भाइयों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा है हेडिंग अपेक्षित विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। ये क्या होते हैं? परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक कहें या फिर अपेक्षित विद्युतशीलता कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम लोग परावैद्युतांक भी कह सकते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक कहेंगे। ठीक, तो समझते हैं कि अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होता है। तो एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखेंगे जिससे हमको अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो परावैद्युतांक कहता क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो हम बिंदु आवेश बना देते हैं, तो दो बिंदु ये है और इस पर आवेश बना देते हैं, तो बिंदु आवेश हो जाएंगे Q1 और दूसरा हो जाएगा Q2। ठीक, अब इनके बीच में एक रेखा खींच लेते हैं और Q1 और Q2 के बीच कुछ तो दूरी होगी, उस दूरी को हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक, R से डिनोट कर लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को R से डिनोट करते हैं। और इसमें ज्ञात क्या करना है कि इसमें जो बल लग रहा है वो कितना बल लग रहा है, तो वही हम लोग को ज्ञात करना होता है। तो बल को तो हम हमेशा F से डिनोट करते हैं, फोर्स F से ही करते हैं। तो हमेशा बल का जब जिक्र होगा तो वहां पर हम उसका सिंबल F से डिनोट करेंगे। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, इसमें क्या देखना है कि इसमें कोई भी कार्य होता है, जब जब कोई भी कार्य होता है वायु की उपस्थिति में होता है वायु की उपस्थिति में और निर्यात की उपस्थिति में, दो माध्यम से हम लोग कोई भी क्रिया कराते हैं या फिर कुछ भी हम लोग कराते हैं, दो माध्यम होता है। एक या फिर हम वायु की उपस्थिति में कराएं और मतलब पदार्थ की उपस्थिति में कराएं, सिंपल वे में कह सकते हैं कि पदार्थ की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं तब। और जब कोई माध्यम ना हो, निर्यात हो, इसी फिगर को लिख लेते हैं कि क्या बताया गया है कि माना Q1 और Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है। क्या है? स्थिर बिंदु आवेश। अब क्या कह रहा है कि इनके और Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है? हमारा R है। इनके बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी हमारी R है ना। ठीक, अब इनमें क्या करना है कि इसके अंदर अब इन दोनों के बीच में कौन सा कितना बल लग रहा है, तो कितना बल लग रहा है, कितना न्यूटन का बल लग रहा है, वही उनको ज्ञात करना है। कितना बल लगेगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में आई। अब हमको क्या करना है, यहां पर देखते हैं ये Q1 है, ये Q2 है और इसके बीच हमको बल ज्ञात करना है। बल को हम लोग F से डिनोट करते हैं और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? हमारी R है। तो अब देखना है कि यह किसकी उपस्थिति में हो रहा है, तो वायु और निर्यात की उपस्थिति में हम लोग ये करा रहे हैं। तो वायु लिखें या फिर हम निर्यात लिखें, निर्यात मतलब सॉरी निर्वात लिखें। तो निर्वात मतलब क्या होता है? निर्वात मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। निर्वात मतलब होता है कि जहां पर कोई भी पदार्थ ना हो, यहाँ तक कि वायु भी ना हो, क्योंकि वायु भी तो एक पदार्थ ही है ना। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो वायु भी एक गैस है, तो ये भी एक पदार्थ है। तो पदार्थ नहीं होना चाहिए, वो हमारा होता है निर्वात। ठीक, तो वो होता है हमारा निर्वात। तो हम निर्वात या फिर वायु की उपस्थिति में ये हो रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग एफ ए मान लेते हैं। इसको बल को हम लोग एफ ए मान लेते हैं, एफ ए मान लेते हैं। तो क्या होगा कि एफ ए बराबर, मान लीजिए न्यूमेरिकल जो है उसमें मान लीजिए 100 दिया है, 100 न्यूटन। ठीक, हमको बल क्या करना है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो 100 न्यूटन हमारा वो दिया है क्वेश्चन में, हमारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में 100 न्यूटन दिया है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अब यहां से देखते हैं आगे। अब यदि उनके बीच बीच कोई माध्यम रखा जाए, कोई माध्यम रखा जाए,
तो क्या होगा, तो उसका बल क्या होगा। तो इसी चित्र को यहाँ पर फिर से बना लेते हैं, उसके बाद हम माध्यम रखकर अब समझेंगे। तो यहाँ पर Q1 था और यहाँ पर Q2 था, ठीक। यहाँ की दूरी R थी, समझ में आई। यहाँ बल क्या था, Fa था। तो अब हम लोग माध्यम में रखकर, अब कोई माध्यम रख रहे हैं या फिर कोई पदार्थ रख रहे हैं, पानी रखेंगे या फिर मोम रखेंगे या फिर अभ्रक रखेंगे या फिर ग्लिसरीन, मतलब कोई अपन माध्यम रख देते हैं, उसके बाद इसके मध्य बल हम ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई माध्यम रख देते हैं। अब माध्यम आपको बताएंगे कौन कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर माध्यम जब रख रहे हैं तो हमारा F क्या हो जाएगा, Fm हो जाएगा। यहाँ पर वायु और निर्यात था तो Fa था, और यहाँ पर माध्यम को रख रहे हैं तो Fm हो जाएगा। तो हमारा Fm बराबर कुछ वहां पर मान दिया होगा, तो जैसे हमने मान दिया कि यहाँ पर 50 न्यूटन दिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि Fm और Fa का बटे में लिख लेंगे, अनुपात में लिख लेंगे इन दोनों को। तो Fa बटा Fm लिख लेते हैं हम, ठीक। तो अब क्या होगा, Fa बराबर कितना दिया है, 100 न्यूटन, और Fm बराबर कितना दिया है, तो 50। अब इसका हम बढ़ा देते हैं, तो 50 एकम 50 और 50 गुना 100, तो हमारा कितना इसका आंसर आया है, 2। तो ये जो 2 आया है वही हमारा परावैद्युतांक है। और परावैद्युतांक, प्रत्येक वस्तु का परावैद्युतांक अलग अलग होता है। तो यहाँ पर परावैद्युतांक कितना आया है, 2 आया है, वही हमारा परावैद्युतांक है। अब इसको न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, तो हम न्यूमेरिकल ऐसे ही बनाते हैं, अनुपात में रखकर, ठीक। तो आपको क्वेश्चन में अगर दिया होगा दो मान दिया होगा, तो एक को बटन में रखकर उसको हम लोग बना देंगे, ऐसे ही, बहुत ही आसान है। और इसको आगे देखते हैं अब क्या करना होता है। तो जब ये हमारा परावैद्युतांक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Fa बटा Fm बराबर क्या होगा, हमारा ये नेतांक है, सॉरी परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं, ये बात आपको याद रखना होगा, K से, ठीक। तो Fa बटा Fm बराबर हमारा ये परावैद्युतांक है, तो यहाँ पर हम लोग K लिख देंगे। और यहाँ तक आपको समझ में आई। अब आगे देखते हैं इसका, इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर Fa का मान कितना होता है और Fm का मान कितना होता है, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं Fa का मान, तो Fa बराबर कितना होता है, 1/4 पाई। यह पढ़ लिया है पिछली वीडियो में कि Fa बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है, और Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब Fa का मान ये है, अब Fm का मान निकालना है हमको। तो Fm का मान भी हम लोग निकालते हैं। Fm बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें चेंज तो कुछ नहीं है, चेंज एक ही जगह होता है, वो होता है एप्सिलॉन का। यहाँ पर केवल एप्सिलॉन रहेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं अब इसमें क्या क्या कटने वाला है। तो देखते हैं सभी एक जैसे दिख रहे हैं, ये और ये दोनों एक जैसा है, इन दोनों को काट देते हैं। और इसमें क्या एक जैसे दिख रहे हैं, तो 1/4 पाई एक जैसे हैं, तो 1/4 पाई को काट देते हैं। और हमारा बचा क्या, Fa बटा Fm बराबर क्या बचा है, Fa बटा Fm बराबर, यहाँ पर ऑप्शन नॉट 0 बचा है, यहाँ पर केवल ऑप्शन नॉट बचा है, ठीक। तो ऑप्शन नॉट 0 बटा केवल ऑप्शन नॉट, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर हमारा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कि परावैद्युतांक, ठीक। अब हम यहाँ पर बराबर करके और क्या लिख सकते हैं, ये जो है E0 और सॉरी ऑप्शन नॉट 0 और ऑप्शन नॉट, ये दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो हमारा ऑप्शन नॉट क्या बचता है, R, ऑप्शन नॉट R, ठीक। ये हमारा निकल कर आ जाता है। तो परावैद्युतांक का हमारा जो ये निकल कर आता है कांस्टेंट वैल्यू, हमारा होता है ER, ठीक। और यहाँ पर हमारा अब देखते हैं कि हमारा ये ऑप्शन नॉट 0 और ये ऑप्शन नॉट क्या है। तो ये हमारा ऑप्शन नॉट 0 बराबर क्या होता है, ये हमारा ऑप्शन नॉट 0 होता है विद्युतशीलता।
ठीक, वायु में, ये हमारा वायु में विद्युतशीलता होता है। और यहाँ पर इस केवल अपसरणा कितना किसका होता है, तो ये जहां पर कोई माध्यम रखा गया हो, पहले हम लोग क्या किए हैं, कोई माध्यम नहीं था, अब यहाँ पर कोई माध्यम रखे हैं, तो जहां पर माध्यम पहले से नहीं था वहां पर हम लोग ई जीरो से हम लोग व्यक्त किए हैं, अपसरण नॉट जीरो से, और जहां पर माध्यम लगाए हैं, यहाँ पर माध्यम लगाए हैं, तो यहाँ इसको हम लोग केवल अपसरण से व्यक्त किए हैं। ठीक, तो ये क्या है, माध्यम में विद्युतशीलता। ठीक, माध्यम में विद्युतशीलता है, ये अपसरण आर है, ये जो इसके बराबर है, ये अपसरण आर क्या है, इसके बराबर है, ये क्या है, इसके बराबर है, और ये क्या है, इसके बराबर है। तो सभी मान केवल हम ये भी लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये सब एक ही है। चारों में से कोई एक होगा तो हम यही समझेंगे कि वो परावैद्युतांक है। तो ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, और केवल एफ एफ दिया होगा तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, परावैद्युतांक है। केवल ऑप्शन नॉट जीरो और केवल ऑप्शन नॉट दिया होगा तो भी वहां पर भी हम समझ सकते हैं कि ये परावैद्युतांक है। केवल के रहेगा तो भी वहां पर परावैद्युतांक है, और केवल ऑप्शन आर रहेगा तो वो भी परावैद्युतांक है। समझ में आया? तो आप ऐसे ही न्यूमेरिकल इसका भी बना सकते हैं और अनुपात में रखकर, यही हमारा होता है परावैद्युतांक या फिर विद्युतशीलता। अब इसको फिर से शुरू से देख लेते हैं एक बार कि माना Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश, इनके बीच की दूरी r, इनके बीच इनके मध्य कितना बल लगेगा। देखिए कह रहा है कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है, r है, और इनके बीच में इनके मध्य कितना बल लगेगा। कितना बल लगेगा, बल को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, F से, और उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें किया क्या है। तो यहाँ पर अब यदि उनके बीच कोई माध्यम रखा जाए तो अब देखिए क्या किए हैं कि यहाँ पर जो माध्यम की जगह पर क्या क्या लिए हैं, निर्यात या फिर वायु। तो निर्यात वो होता है जहां पर कोई पदार्थ नहीं होता है। तो अब जैसे उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं कि हम लोग कभी भी तालु रहते हैं हवा की उपस्थिति में, मान लीजिए ये हाथ इतने दूर दूर पर है, ठीक, तो और क्या इसमें है कि बीच की दूरी है, और हम यहाँ पर मारते हैं तो ताली बजती है, मतलब आवाज आती है, या फिर हम किसी के गाल पर एक लापा मारते हैं तो क्या होता है, आवाज आती है। और जितना बल लगता है उतना बल अगर हम पानी में उसी लड़के को उतार कर और उसी पानी में अगर उसको मारे तो क्या होगा कि वहां पर हमारे बल कम लगेगा। तो वो होता है कि किसी भी मतलब वायु की उपस्थिति में जितना बल लग रहा था उतना मतलब किसी माध्यम में नहीं लग रहा है, मतलब उसकी वैल्यू बल की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वही हमारा होता है कि माध्यम जब रखते हैं तो हमारी वैल्यू कम होती है। तो पहले हमारा 100 था, वैल्यू कम हुआ 50 हुआ, वही हमारा बताया गया है इसमें। और इसको हल कैसे किया है ये बच्चों से समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि लाइन बाई लाइन आप सभी चैप्टर का निपटारा करते चले और अच्छे से समझते चले सीक्वेंस में बढ़िया से, तो हमारे चैनल वीडियो प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से जाकर लाइन बाई लाइन चैप्टर को देख सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।